बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम KNI कराची के साथ मैं हूं आपका होस्ट साजिद हुसैन। आज भी हम शहर कायद में मौजूद हैं और यूं तो पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में जैसे कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के सदर भी रहे और वजीर आजम भी रहे। अगर मैं 3 अप्रैल 1979 की बात करूं तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो सलाखों में रावलपिंडी की जेल में कैद हैं। जेल सुप्रीडेंट शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को कहते हैं कि भुट्टो साहब, आपके खानदान आपसे आखिरी मुलाकात करने के लिए आया है। खानदान में कौन थे? भुट्टो की पिंकी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जेल सुप्रीडेंट से कहा कि मैं अपने वालिद से मिलना चाहती हूँ, लिपटना चाहती हूँ। जेल सुप्रीडेंट कहते हैं कि मैं माजरत ख्वाह हूँ कि मैं आपको मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। जी बिल्कुल, वो कैदी हैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मेरा रास्ता वही जो रास्ता अवाम का, मेरा रास्ता जो रास्ता अवाम का, मंजिलों की रोशनी है फैसला अवाम। अवाम मेरी शान है, अवाम मेरी जान है, ये आज़्म का पहाड़ है, यकीन की चट्टान है, मेरी मदद के वास्ते है काफिला अवाम का। पहले मैं आपको कहता था कि हम लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपको ये दावा से कह सकता हूं कि तब्दीली आई है और आप देखेंगे इसके नताइज। क्या आप नहीं कह सकते कि मजदूरों की जिंदगी में तब्दीली लाई है? इन 9 सालों में कौन सी कोशिश नहीं की गई कि शहीद भुट्टो का नाम इस मुल्क से मिटाया जाए। ना टीवी पर, ना रेडियो पर शहीद भुट्टो का नाम लेना की इजाजत थी, ना अखबारों पर, ना किताबों पर। जालिमों ने सोचा कि 9 साल तशद्दुद और जुल्म के बाद वो शहीद भुट्टो का नाम मिटा सकते हैं। जालिमों ने सोचा कि शहीद भुट्टो के नाम मिटा करके वो अवाम की उम्मीद मिटा सकते हैं, मगर वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को एक झूठे अदालती केस में उनको फांसी की सजा सुनाई गई। भुट्टो साहब की अगर तारीख को देखें, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो सर शाहनवाज के बेटे, सर शाहनवाज जो कि अंग्रेज की फौज में उनको सर का लक़ब दिया गया, एक सिंधी वडेरे के बेटे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने कैरियर का आगाज और अपनी शुरुआती तालीम स्कूलिंग मुंबई से हासिल की। भुट्टो साहब स्कूलिंग के जमाने में ही पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा भी बने, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी बने। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो 1971 से लेकर 1977 तक पाकिस्तान के सदर भी रहे, वजीर आजम भी रहे। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की अगर सियासी जिंदगी को देखें तो भुट्टो साहब के ऐसे कई कारनामे हैं कि जिनका समर आज भी पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान उनसे असाजा हासिल कर रहा है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पाक चीन दोस्ती के उन बानियों में से हैं कि जिनका समर आज सीपेक, और अगर मैं भारत की बात करूं तो ताशकंद मुआहदे के बाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इंडस ट्रीटी का मुआहदा किया, जिससे पाकिस्तान और इंडिया के दरियाओं को
बंटवारा हुआ, आज हमारे दरिया आजाद हैं, उनके रास्ते आजाद हैं। ये सब कुछ शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की मरून मिन्नत हुआ। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद रखा और एक ऐसा मजबूत मंशूर दिया कि उसके सुनते ही जुल्फकार अली भुट्टो को पाकिस्तान भर में बहुत ही मकबूलियत हासिल हुई। भुट्टो साहब ने एक मजबूत मंशूर दिया और भुट्टो साहब ने कहा कि इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मईशियत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। इस नारे को बहुत ही पजीराई मिली और जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान भर में अपनी कैंपेन बड़े धड़ल्ले से चलाई। इससे कबल जुल्फकार अली भुट्टो सदर अयूब की काबीना में वजीर खारजा भी रहे थे। जब वजीर खारजा बने तो जुल्फकार अली भुट्टो ने ऐसे काम सरंजाम दिए कि दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, चाहे वो 90,000 जंगी फौजी हो या ताशकंद मुआहदा हो। जुल्फकार अली भुट्टो हर दौर में जुल्फकार की तरह बरसते रहे। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया और वो पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। भुट्टो साहब ने मुल्क की कमान संभालते ही नेशनलाइजेशन की। भुट्टो साहब ने गरीबों को, किसानों को, हारियों को हक दिया और पहली बार लेबर पॉलिसी का सरंजाम दी। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की अगर सियासी कैरियर को देखें तो भुट्टो साहब की जिंदगी में ऐसे पहलू, ऐसे मकामात आए, जैसे कि भुट्टो साहब ने जैसे इक्तदार संभाला, जैसे मुल्क की कमान संभाली, तो इंटरनेशनल सतह पर ऐसा जंगी माहौल पैदा हो गया कि रूस अफगानिस्तान तक दाखिल हो चुका था। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की दूर अंदेशी इन चीजों को देख चुकी थी कि अमेरिका पाकिस्तान का कभी भी खैर ख्वाह नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो ने तरजीह दी पाक चीन दोस्ती को और रूस और बाकी जितनी मुस्लिम मुमालिक हैं उनको तरजीह दी और बिल आखिर ओआईसी लाहौर में बाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पूरी दुनिया में फेमस हो गए और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के चर्चे तमाम मुस्लिम मुमालिक में धड़ल्ले से किए जाते रहे। वो यासिर अराफात हो या दुनिया के अजीम मुल्कों के और लीडर हो जो कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की तारीफ करते नहीं थकते थे। मोहम्मद कज़ाफी से लेके शहजादा अब्दुल अजीज तक शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जब ओआईसी पे तमाम ममालिक को लाहौर में जमा किया तो उस वक्त अमेरिका समझ चुका था कि यही जुल्फकार अली भुट्टो है जो कि अमेरिका के लिए खतरे का बायस बन सकता है। ये वही साल था कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने एटमी धमाका किया तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने भी नारा लगाया कि हम घास खाएंगे और एटम बम बनाएंगे। एटमी प्रोग्राम की जो बुनियाद रखी गई वो भी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के जमाने में रखी गई। जुल्फकार अली भुट्टो ने जैसे एटमी जो प्रोजेक्ट की जब बुनियाद रखी तो दूर दराज कुफर की दीवारें हिल गई और भुट्टो साहब के लिए धमकी आमेज खुतूत और पैगामात रिसीव होने लगे। दुश्मन भुट्टो की जहानत से बखूबी वाकिफ था। भुट्टो के कारनामे किसी से ढके छुपे नहीं थे। जुल्फकार अली भुट्टो की दूर अंदेशी, जुल्फकार अली भुट्टो का विजन, जुल्फकार अली भुट्टो की पॉलिसीज को दुनिया जान चुकी थी। अमेरिका को पता चल चुका था कि ये नौजवान वजीर आजम शायद हमारे लिए आगे मुसीबत का बायस बने और जुल्फकार अली भुट्टो को रास्ते से हटाने की कोशिशें की। बिलाखिर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के लिए घेराव तंग किया गया। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, 9 सितारे, मुख्तलिफ इस्लामी तंजीमें, मुख्तलिफ सियासी ग्रुप बनने लग गए। जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए मुल्क भर में जलाओ घेराव और तहरीक का आगाज किया गया। भुट्टो साहब को रावलपिंडी की जेल में कैद कर दिया गया। तवील इस जेल की जिंदगी में भुट्टो साहब मुख्तलिफ बीमारियों से सफर कर रहे थे और जुल्फकार अली भुट्टो साहब को मर्सी पटिशन के लिए भी कहा गया कि भुट्टो साहब आप ये रहम की अपील साइन करें और हम आपको जाने देते हैं।
पर जुल्फकार अली भुट्टो निडर बहादुर लीडर थे, उन्होंने मर्सी पिटीशन साइन करने से इनकार कर दिया। फिर भुट्टो की जिंदगी करीब से करीब हो गई और मौत के उस नहज तक आके पहुंची कि भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो अपनी तमाम तर जिंदगी में हर मकाम पर एक बात धड़ल्ले से एक वाज़े अंदाज से किया करते थे कि जुल्फकार अली भुट्टो दो हैं, एक जुल्फकार अली भुट्टो जो यहाँ पे जो इस बुत में खड़ा है और दूसरा जुल्फकार अली भुट्टो आप अवाम हैं। तो जुल्फकार अली भुट्टो अवाम में जिंदा हो गए। आमिराना कुव्वतों ने, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने जुल्फकार अली भुट्टो को तो रास्ते से हटा दिया, पर भुट्टो साहब की जानशीन पिंकी बेनजीर भुट्टो साहिबा ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का ये जो सियासी सफर है उसको जारी रखा। भुट्टो साहब की पूरी फैमिली को जलावतनी काटनी पड़ी और तमाम ही लोग मुल्क से बेदखल किए गए। भुट्टो फैमिलीज की यूं तो कुर्बानियों का सफर बहुत ही तवील है और भुट्टोस की जो सियासत है उसको सदियों तक याद रखा जाएगा। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान में वो सूरज थे, वो शमा थी जो कि गुल की गई। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को आम आवाम से, गरीबों से, किसानों से छीन लिया गया। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी मनाई जा रही है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का इस वक्त जो सियासी जो कैरियर था, जो एक जमहूरियत का तवील सफर था जो कि शुरू होता है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से और उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उसके बाद मीर मुर्तजा भुट्टो और आज इसी जमहूरियत के कारवां को, इसी जमहूरियत के सफर को लेके चल पड़े हैं। नाना से लेकर नवासे तक का जमहूरियत का ये सफर कैसा होगा। भुट्टो साहब और बेनजीर भुट्टो साहबा की अगर हम सियासी कैरियर को देखें, उनकी सियासी जिंदगी को देखें तो कुर्बानियों से सरशार है। इस मुल्क में कानून और बालादस्ती के लिए, आइन और जमहूरियत के लिए जिस तरह भुट्टो साहब और भुट्टो खानदान ने इस मुल्क में कुर्बानियां दी हैं, तो ऐसा कोई खानदान हमें इस मुल्क में नजर नहीं आता। भुट्टोस की सियासत को यूं तो सदियों तक याद रखा जाएगा। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से मीर मुर्तजा भुट्टो और अब वो सियासी कमान, वो जमहूरियत का कारवां जो कि जुल्फकार अली भुट्टो ने जिसकी बुनियाद रखी थी, जुल्फकार अली भुट्टो ने जिस आम आवाम को जबान दी थी, जुल्फकार अली भुट्टो ने जिस आम गरीब और इस मुतवस्सित तबके में यहाँ पे इस मुल्क में रहने वाले गरीबों को जो शऊर दिया था, उस शऊर के फलसफे को आगे लेकर जा रहे हैं। आज तीसरी पीढ़ी बिलावल भुट्टो जरदारी उसी कारवां भुट्टो की कमान संभाल कर निकल पड़े हैं। आज फिर यूं लग रहा है कि जैसे तारीख रिपीट हो रही है। वो भुट्टो का कारवां जो कि आज से कमोबेश 40 साल पहले लाखों का मजमा जिस तरह भुट्टो साहब के लिए निकला करता था कि भुट्टो साहब जिस गली जिस मकाम से गुजरा करते थे तो उनके मत वाले भुट्टो साहब के जियाले भुट्टो साहब के एक दीदार के लिए रोडों पर निकल पड़ते थे। आज उसी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के कारवां को लेकर निकल पड़े हैं तीसरी पीढ़ी के वारिस जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। पूरे ही पाकिस्तान से यूं तो काफिले गड़ी खुदाबख्श के लिए निकल पड़े हैं। 4 अप्रैल शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने के लिए सब पूरे ही मुल्क से यूं तो काफिले रवा दवा हैं। शहर कायद से भी मुख्तलिफ स्टेशन से कारवान भुट्टो निकाला जा रहा है जो कि भुट्टो के नवासे जनाब बिलावल भुट्टो की क़यादत में मुख्तलिफ स्टेशन से ये गुजरता हुआ काफिला गड़ी खुदाबख्श के लिए रवाना हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान हैं, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी वैसे ही भुट्टो साबित होंगे जैसे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो थे? क्या जुल्फकार अली भुट्टो के उसी नक्शे कदम को, उसी की तर्ज सियासत को लेकर चलेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? जैसे कि कुछ सियासी मुबस्सरीन का और कुछ सहाफती हलकों का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और भुट्टोस की सियासत का ये शहवा और ये महवर रहा है कि वो अपने मुखालफिन को सरेआम लाखों के मजमे में ललकारते हैं। तो ये ललकार भुट्टो साहब से शुरू हुई थी जो कि आज वही ललकार बिलावल भुट्टो साहब में नजर आती है। तो ये जो कारवान भुट्टो है इसके क्या मुस्बत नताइज निकलेंगे? क्या कारवान भुट्टो जो बिलावल की क़यादत में निकला है क्या ये नाकाम हो जाएगा?
کیا آج جو جمہوریت پسند لوگ ہیں, جو جمہوریت کے پروانے ہیں, جو بھٹوز کے عاشق ہیں, کیا اسی انداز میں نکلیں گے اور بلاول بھٹو کا ساتھ دیں گے؟ آپ ہمارے ساتھ چلیے. ہماری کوشش ہے کہ ان مختلف ریلوے اسٹیشن پر جائیں, ان کارکنوں سے ملیں, ان جیالوں سے ملیں جو بھٹو صاحب اور بلاول بھٹو کے عشق میں نکلے ہیں. بھٹو بگش بے نظیر, او بگو جی بھٹو بگش بے نظیر, اکا پدا بلاول علی پدا نیتی. کیا جی بھٹو کہا بے نظیر, اب آ گیا بلاول پھر سے چلے گا تیر. جیے بے نظیر, جیے بے نظیر, اب آ گیا بلاول پھر سے چلے گا تیر. آنسو ہے اس کی آنکھ کا مزدور اور کسان, نعرہ اس کے ہونٹ پہ روٹی کپڑا اور مکان. آنسو ہے اس کی آنکھ کا مزدور اور کسان, مٹ کر رہے گی دیکھنا غربت کی ہر لکیر. اب آ گیا بلاول پھر سے چلے گا تیر. جیے بے نظیر, جیے بے نظیر, اب آ گیا بلاول پھر سے چلے گا تیر. کیا آپ میرے ساتھ ہو گے؟ بھٹو میں ساؤ جانے, میں نام میں نشانے, میں روچ مائے کانے, میں چم میں زبانے. بھٹو میں ساؤ جانے, میں نام میں نشانے, میں روچ مائے کانے, میں چم میں زبانے. باران لوٹی کسدگی میں عشق بے نظیر, اکا پدا بلاول علی پدا نیتی. کیا جیے بھٹو کہا بے نظیر, اب آ گیا بلاول پھر سے چلے گا تیر. جیے بے نظیر, جیے بے نظیر, اب آ گیا بلاول پھر سے چلے گا تیر. فیصلہ عوام دائے, حق حقدار دائے, مل کے ان دانگے ان خوف تہلوار دائے. جھوم گائے نچ گائے پیر ہر فقیر, انہیں آ گیا بلاول پھر تو چلے گا تیر. جیے بے نظیر, جیے بے نظیر, اب آ گیا بلاول پھر سے چلے گا تیر. جیتا جیے بھٹو سے اکھو بے نظیر, انہیں آ گیا بلاول پھر تو چلے گا تیر. جیے بے نظیر, جیے بے نظیر, اب آ گیا بلاول پھر سے چلے گا تیر. سے روشن جمہور کی لڑی ہے, دعویٰ سبھی کا تھا پر قربانی کس نے دی ہے. بھٹو کے خون سے روشن جمہور کی لڑی ہے, دل والے کیوں نہ چاہے یہ مرد باضمیر. اب میرے ہاتھوں میں شہیدوں کی کمان ہے اور آپ اس کے تیر ہے. بلاول علی پدا نیتی, جیتا جیے بھٹو سے اکھو بے نظیر,
बिलावल फिर तो चलेगा तीर किया जिए भुट्टो कहा बेनजीर अब आ गया बिलावल फिर से चलेगा तीर जिए बेनजीर अब आ गया बिलावल फिर से चलेगा तीर। बिलावल का लॉन्ग मार्च जारी है, भुट्टो का ये सफर जारी है, मुख्तलिफ मकामात पर चल रहा है। मेरी कोशिश है कि जियालों को प्रोग्राम में शामिल करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उसको भी प्रोग्राम में शामिल करें। हमारी कोशिश है कि मुख्तलिफ स्टेशन पर हम जा रहे हैं, कोहिनूर की टीम जा रही है कवरेज के लिए। एक और जियाला मेरे साथ है, जियालों से बात करते हैं कि नाना से नवासे का ये सफर कैसे देखते हैं। सर कैसे देख रहे हैं, बिलावल आम आवाम की तरह ट्रेनों में मार्च कर रहे हैं? बिलावल साहब लगे हुए हैं अल्लाह मालिक के जमहूरियत के पीछे। इंशाअल्लाह जमहूरियत में अगले वजीर आज़म हमारे बिलावल साहब ही होंगे। आप देख रहे हैं कि कारकुनान का कहना है कि हम जमहूरियत के साथ हैं। एक और जियाले, गर्मी का पारा हाई है, आप देख रहे हैं कि शिद्दत की धूप है यहाँ पर। आप कैसे देख रहे हैं इस गर्मी में यहाँ पे हजारों का मजमा है? देखिए ये हजारों का मजमा अभी आपको इंशाल्लाह और भी मिलता जाएगा। जैसे जैसे चेयरमैन साहब बढ़ते जाएंगे आगे ये तादाद दुगनी होती जाएगी। और हम लोग यहाँ अपने चेयरमैन साहब की एक कॉल पे अलहमदुलिल्लाह पहुंचे और सुबह से हम लोग यहाँ 7 बजे से यहाँ मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं गर्मी इस वक्त कितनी हो गई है और चेयरमैन साहब खिताब भी कर रहे हैं। तो आगे तो खैर बहुत मारदार हो रही है इसलिए पीछे आ गया हूँ। तो बाकी ये कि हम एक चीज़ जानते हैं कि हमें जबर से, ताकत से, गोली से, लाठी से नहीं दबाया जा सकता। जिए भुट्टो। आप देख रहे हैं कि बिलावल के एक दीदार के लिए, उनको देखने के लिए जियाले गर्मी में हजारों की तादाद में, हमने कोशिश की कोहिनूर की टीम ने जाने की पर हजारों का मजमा है, गर्मी का पारा है। मेरी कोशिश है कि जियालों से बात करें कि नाना से नवासे का ये सफर वो कैसे देखते हैं। बिलावल आज आपकी गलियों में, आपके मोहल्लों में बिल्कुल जबरदस्त हमने उनका वेलकम किया है और इंशाल्लाह हम करेंगे। और नियाजी साहब की अब छुट्टी होने वाली है, अगले वजीर आज़म बिलावल होंगे। अगले वजीर आजम बिलावल होंगे, जियालों का कहना है। मेरी कोशिश है आप आगे आ जाएं। तमाम ही जियाले मुझे कह रहे हैं कि आप हमसे बात करें। यहाँ पे काफी तादाद में फीमेल्स भी मौजूद हैं। मेरी कोशिश होगी और लोगों को प्रोग्राम में शामिल करूँ, आप हमारे साथ चलिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वालियाना इस्तकबाल किया जा रहा है। नाना से ये नवासे का सफर कैसा है, कितना तवील है, कितने और स्टेशन आएंगे, कितने मकामात पर बिलावल का वेलकम किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के कारकुनान, आम आवाम, ओहदेदारान, MP, MNA तमाम ही लोग सड़कों पर हैं इस गर्मी में, इस धूप में। मेरे साथ यहाँ पे ओहदेदारान मौजूद, उनसे बात करता हूँ। सर कैसा देख रहे हैं नाना से नवासे का ये ट्रेन मार्च? ये कारवान भुट्टो आप खुद देखें, हम तो देख रहे हैं क्योंकि हमेशा मलिर जो है ना आगे आगे रहा है। और मलिर का हमेशा जलसा हो, रैली हो, जो भी हो वो हमेशा अव्वल नंबर पर होती है। और आज आप खुद देखें कि मलिर के लोग जो सुबह बेचारे उठकर गडार से लेकर, गडार जो है यहाँ से तकरीबन कोई 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ से आए हैं। और यहाँ बिन कासिम के लोग हैं और सारे लोग जो अपने कायद बिलावल भुट्टो से मोहब्बत करते हैं, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मोहब्बत करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत को करना चाहते हैं कि जो आपने महंगाई की है, जिस तरीके से लोगों को तंग किया है, जो आप लोगों ने वादे किए हैं वो वादे आप लोगों के कहाँ रह गए। आज जिस तरीके से लोग परेशान हैं, आज डॉलर कहाँ जाकर पहुँचा है, जो हमें सुनने में आया है, जो इक़्तिसादी माहिरीन जो कह रहे हैं कि डॉलर 160 पर चला जाएगा। ये लोग क्या करेंगे जो मजदूर लोग? अभी बिलावल साहब खिताब कर रहे हैं, कारकुनों का, जियालों का कहना है कि हम बिलावल की सूरत में बेनजीर को देखते हैं। और ये भी बताइए, ये जो हजारों का मजमा है ये सिर्फ मलिर का है? बिल्कुल मलिर का ही है और दूसरा तो नहीं है। आप खुद भी देख सकते हैं, मेरे ख्याल में आप भी पहचानते होंगे, सारे मलिर के लोग हैं, वर्कर हैं जो यहाँ पर आए हैं अपने कायद को वेलकम करने के लिए। जो कारवान भुट्टो है उसको वेलकम करने। कारवान भुट्टो को आप कैसा देख रहे हैं सर? चेयरमैन देखिए कि मैं ये समझता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ अपने वादे लेकर आई थी उसका एक जवाब है अवाम की एक जमे गफीर की शक्ल में कि वो फेल हो चुके हैं, वो फ्लॉप हो चुके हैं, अपने मिशन को आगे लेके नहीं जा सकते, मुल्क को डुबो रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब खिताब कर रहे हैं और यहाँ से लेकर लाड़काना तक अवाम का एक समंदर उनके साथ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे कोई हज़ारों लोग यहाँ पे मौजूद है और तमाम के तमाम लोग मलिर के लोग हैं और यहीं के मुकामी लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की जो इक़्तिदार है, इस मुल्क को अगर कोई चला सकता है तो सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो संभाल सकते हैं। शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि
कारकुनान बहुत ही जज्बात में है। इसी गर्मी में अपने महबूब का वालियाना इस्तकबाल किया जा रहा है। मेरी कोशिश है जियालों से मुख्तलिफ अदवार में बात करूं, मुख्तलिफ स्टेशन पर जाऊं। कोहिनूर टीम की कोशिश है कि बिलावल का जो ये मार्च है, जो ये कारवान भुट्टो है, इसके क्या नतायज निकलेंगे, कहां तक ये जाएगा, कितने दिन का बिलावल का सफर है, और ये खिराज अकीदत तजदीद अहद वफा किया जा रहा है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के साथ। अब बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में कारवान भुट्टो निकल पड़ा है 4 अप्रैल शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के लिए। यहाँ पे मेरे साथ जियाले मौजूद, इनसे बात करता हूँ। आप कैसा देख रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब आपकी गलियों में, आपके मोहल्लों में? इंशाअल्लाह बिलावल जितना हमारे दिलों में छाए हुए इतना किसी के दिलों में नहीं है, और इंशाअल्लाह हम बिलावल को जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम उसके साथ जाएंगे, जहाँ तक बोलेगा हम उसके साथ रहेंगे। हम यूसी 32 से हैं, 91 हल्के से हैं। हमारा जनरल सेक्रेटरी रहीम कामरेड है, कौसर आब्दी हमारा सदर है। हम बिलावल के कदम बर कदम चलेंगे और इंशाअल्लाह हम उनको ये इलेक्शन जिता के दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि जियालों का जज्बा देखने के लायक है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मेरी कोशिश है तमाम लोगों से बात करूं। आप आगे आ जाइए। नाना से नवासे का ये सफर कैसा देख रहे हैं? बहुत मजा आया, बहुत सुकून आया। हम ये बताना चाहते हैं इमरान खान को, कहते हो कि आप कहते हो कि पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है। आपके सामने पीपल्स पार्टी है, लोगों का जज्बा है, तो लोगों को देखो। आप कहते हो कि पीपी खत्म हो गई। हम कहते हैं जब तक हमारी जान है बिलावल के लिए जान भी कुर्बान है। जितना हम जिंदा हैं बिलावल के लिए हैं। बिलावल का लोगों का जज्बा देखो, लोगों को देखो। आप कहते हो पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, यू टर्न पे यू टर्न लेते रहते हो, यू टर्न पे यू टर्न। यहूदी लाभी आपकी जब देख रहे हो, हम कहते हैं जिए भुट्टो सदा जिए। आप देख रहे हैं कि आवाम का जज्बा देखने के लायक है। मेरी कोशिश है तमाम लोगों को प्रोग्राम में शामिल करें कि ये बिलावल का जो कारवां चल पड़ा है गड़ी खुदाबश के लिए शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी पर उनको भरपूर तरीके से खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। यहाँ पे और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम ही से बात करते हैं कि वो नाना से नवासे का ये सफर कैसा देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब हर स्टेशन पर हैं। यहाँ पे लेडीज की भी बड़ी तादाद मौजूद है। कैसे देख रही है नाना से नवासे का ये सफर? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही जज्बा अच्छा लग रहा है। लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह हम जीत गए हैं। आप देख रहे हैं कि आप भी कुछ बात करना चाह रही है मोहतरमा। बिलावल भुट्टो आपकी गलियों में, आपके मोहल्लों में, आप आगे आ जाइए। आप कैसे देख रहे हैं बिलावल को? बिलावल को इंशाल्लाह नई क़यादत देख रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है। लॉन्ग मार्च में न्याजी को गो करने आए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द हुकूमत जाएगी न्याजी की। हमारा लॉन्ग मार्च यही चलेगा इंशाल्लाह। भुट्टो साहब की 40वीं बरसी पर उनको भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश करने के लिए, तजदीद अहद वफा के लिए काफिला निकल पड़ा है गड़ी खुदाबश के लिए। आप क्या समझते हैं कि बिलावल आगे 2023 में सक्सेस होंगे? इंशाल्लाह वजीर आजम होगा बिलावल। बिलावल हमारी कोशिशें हो गया मकसद बिलावल आज दिखा दिया 10 मार्च ने सारी, और क्या कह सकते हैं। देखें मजमा देखें। आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। ये एक और रहनुमा मेरे साथ मौजूद है। सर कैसे देख रहे हैं बिलावल आम भुट्टो साहब की तरह अवाम में घुल मिल गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने ट्रेन मार्च किया था, उस तरह से हमारी शहीद बीबी ईरानी ने भी किया था। और आज जो है ये सिंध की आवाम से यकजहती के लिए और इस गवर्नमेंट के जो इक़दाम हो रहे हैं, जो गुर्बत और महंगाई के खिलाफ जो है, हमारे चेयरमैन साहब जो है कराची कैंप से ट्रेन के जरिए जा रहे हैं लाड़काना, और ये आवाम यकजहती दिखाएगी। और आप देख रहे हैं कि कितना जमे गफीर जो है कैंट स्टेशन और लांडी पे भी है। इसी तरह से जो स्टेशन आएंगी उसमें इसी तरह से इस्तकबाल होगा, क्योंकि वाहिद पार्टी है पीपल्स पार्टी जो इस मुल्क में जमहूरियत लानी चाहती है, गुर्बत को ख़त्म करना चाहती है, और ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अवाम का जज्बा देखने के लायक है। भुट्टो का ये जो मार्च है ये अपने उरूज पर जा रहा है। लांडी स्टेशन पर भी वालिहाना इस्तकबाल किया गया भुट्टो के नवासे का। मेरे पास इधर यंग यूथ भी मौजूद है, खवातीन की काफी तादाद है यहाँ पर बिलावल भुट्टो को इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे। कैसा देख रही है मोहतरमा कि इससे कबल बेनजीर साहबा भुट्टो साहब ने और आज बिलावल ने भी वही राह अपनाई है? मैंने भुट्टो साहब को तो नहीं देखा था ना, मैंने वो जमाना देखा। मैंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, लेकिन आज मुझे वही मंजर नजर आ रहा है। आज मुझे
वही दौर याद आ रहा है जिस तरह शहीद भुट्टो साहब ट्रेन मार्च कर रहे थे, जिस तरह शहीद बीबी ने किया, और आज भुट्टो के नवासे ने, शहीद बीबी की बेटे ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आज वही तारीख दोबारा से दोहराई गई है, वही तारीख दोबारा से रिपीट हुई है। आप कैसे देख रही हैं? बिलावल आम आवाम में घुल मिल गए हैं और ये काफिला जहां जा रहा है भरपूर इस्तकबाल किया जा रहा है। अवामी की आदत हमेशा अवाम में होती है और बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी लीडर है। जब भी वो आज अवाम के दरमियान है, अवाम के साथ है, जिए भुट्टो, कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चे, बड़े, खवातीन, हर मकतब फिक्र के लोग इस काफिले में शरीक हो रहे हैं। कारवान भुट्टो चलता जा रहा है। कोहिनूर टीम की कोशिश है कि मुख्तलिफ स्टेशन पर हम जाएं और कारकुनों की और ओहदेदारों की फीलिंग्स को नोट करें। आप हमारे साथ चलें। यही वो ट्रेन है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और कारवान भुट्टो इसी ट्रेन से जा रहा है। ये जियालों की तादाद और जियालों का जोश आप देख रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात से ये ट्रेन गुजरेगी, सिंध के हर शहर में जाएगी और आखिर में गड़ी खुदाबख्श जाएगी। आप देख रहे हैं कि काफी तादाद में बिलावल भुट्टो जरदारी का वालिहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। आप देखें कि कारकुनों की ऐसी तादाद हमें पहले कभी देखने में नहीं मिली। आप हमारे साथ चलिए। कुछ ही देर में यहाँ पे भी काफिला पहुंचने वाला है। मेरे साथ काफी तादाद में कारकुनान मौजूद है, जिले की क़यादत मौजूद है। मैंने MPA से मैं बात कर रहा हूँ कि वो कैसे देख रहे हैं कि इससे कबल भुट्टो साहब ने किया मार्च, बेनज़ीर साहबा ने किया, आज उसी तर्ज सियासत को अपनाया है भुट्टो, बिलावल भुट्टो ने। आप कैसे देख रही हैं नाना से नवासे का ये सफर? बीबी का ये कारवां ना रुका है ना कभी थमेगा। इंशाल्लाह ये कारवां ऐसे ही जारी और सारी रहेगा। ये कारवां कराची कैंट स्टेशन से हम लोग निकले हैं, जियालियां और जियाले हम सब यहाँ से कारवां लेके जा रहे हैं। शेख रशीद, शीदा टल्ली, तुम देख लो ये कारवां कभी नहीं रुकेगा। बिलावल कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आप क्या पैगाम देंगे उन कारकुनों को, उन बिलावल भुट्टो के चाहने वालों को जो निकल पड़े हैं 40वीं बरसी पे भुट्टो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए? जी, हम लोग खराज अकीदत पेश करने के लिए जा रहे हैं। लाड़काना 4 अप्रैल को बरसी है। अभी यहाँ से जो जियालियाँ और जियाले जा रहे हैं वो 2 दिन अभी लाड़काना में ठहरेंगे, फिर वापसी हमारी कराची है दोबारा, क्योंकि हमें भुट्टो साहब की बरसी की तैयारियां करनी है। इसी तरह इससे भी बड़ा एक और कारवां लाड़काना फिर हम दोबारा लेके जाएंगे। ये कारवां रुकने वाला नहीं है। इंशाल्लाह इसी तरह हर घर से भुट्टो निकलेगा। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से एक भुट्टो निकलेगा। बीबी तेरा कारवां कभी रुकेगा नहीं। हम जियालियां, हम बिलावल भुट्टो के साथ हैं। कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिए भुट्टो, जिए आवाज़। आप जज्बा देख रहे हैं कारकुनान का, बच्चों का, बड़ों का, सभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए आए हैं। हमारी कोशिश है कि मुख्तलिफ मकामात पर जाएं और ये जो काफिला जो निकला है, जो कारवाने भुट्टो निकला है, इसके पे जितने लोग आ रहे हैं उनसे हम बात करें। आप हमारे साथ चलें। जगह जगह पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है। ये भुट्टो का कारवां बहुत ही इसका तवील रूट है। कराची कैंट स्टेशन से तो रवानगी हो गई, डिग रोड, लांडी स्टेशन पे भी वालिहाना इस्तकबाल किया गया। आगे भी और बहुत सारे स्टेशन है, हर स्टेशन पर इस्तकबाल किया जा रहा है। इस तरह बिलावल भुट्टो आम आवाम में उन्हीं ट्रेनों में बैठ के सफर कर रहे हैं, आम लोगों के साथ। उनसे लोगों की ये मोहब्बत देखने के लायक है। यहाँ से हर जगह पे जहाँ जा रहे लोग ट्रेनों में सफर करके उनके साथ आगे गड़ी खुदाबख्श के लिए निकले हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन का शुक्रिया करता हूं कि जिन्होंने आज आवाम में ट्रेन का सफ़र किया और भुट्टो साहब की याद ताज़ा की, अपनी माँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद ताज़ा की और आज बता दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद पार्टी है कि जिसके झंडे में रंग और नस्ल व मजहब की कोई तफरीक ना थी, ना है और ना होगी। और हम ये शेख रशीद और इमरान खान को बता देना चाहते हैं कि तुम्हारा बाप ज़ियाउल हक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म नहीं कर सका। और मैं आज खराजे तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ अक़लियत के लोगों को कि जिन्होंने परवेज याकूब की याद ताज़ा कर दी कि जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया तो सबसे पहले वो मसीह नौजवान था जिसने खुदसोजी की और बता दिया कि अगर अक़लियत के से कायदीन मोहब्बत करते हैं तो अक़लियत के लोग भी मोहब्बत करते हैं। मैं शीदे टल्ली
اور عمران یو ٹرن کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے تو صرف اقلیت کے لوگ ہی کافی ہیں. بھٹو دے نعرے, بی بی دے نعرے, آصف دے نعرے, آصف دے نعرے, بابل دے نعرے, بلاول چاچا آندا ہے, دیکھنے لائق ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے